एक तांत्रिक ने राजा विक्रम से कहा कि वो बेताल जो एक बुरी आत्मा थी उसे पकड़कर उनके पास लाए। हर बार विक्रम बेताल को पकड़ने में कामयाब हुए। पकड़ में आने के बाद बेताल ने हर बार एक कहानी सुनाई जिसमें एक पहेली छुपी होती थी। अगर विक्रम पहेली का सही उत्तर ना दे पाए तो बेताल राजा विक्रम के साथ चलने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर विक्रम को सही उत्तर पता है और वो चुप रहते हैं तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अगर राजा विक्रम ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो बेताल उनके पकड़ से भागकर अपने पीपल के पेड़ पर लौट जाएगा। विक्रम बेताल, 3 संवेदनशील रानियां। विक्रम फिर से पेड़ के नीचे पहुंचे और बेताल को अपने कंधों पर बिठा लिया। बेताल ने उन्हें दूसरी कहानी बतानी शुरू की। कहानी कुछ इस तरह थी। राजा जयपाल की 3 रानियां थीं। तीनों ही बहुत सुंदर, संवेदनशील और नाजुक थीं। एक दिन बालों का एक फूल जांग पर गिरने से रानी घायल हो गई। एक रात जब दूसरी रानी और राजा छत पर समय बिता रहे थे, चांदनी ने रानी की त्वचा को जला दिया। तीसरी रानी भी कुछ कम नहीं थी। एक बार दूसरे कमरे में किसी को रोते हुए सुनकर उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। बेताल ने विक्रम से पूछा, बुद्धिमान राजा, मुझे यह बताओ कि 3 रानियों में से कौन सबसे संवेदनशील है? विक्रम ने उत्तर दिया, तीसरी रानी सबसे संवेदनशील थी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो लोग दूसरों के दर्द को भी महसूस कर पाते हैं वही असल में संवेदनशील होते हैं। बेताल जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप हमेशा अपनी चुप्पी तोड़ने की गलती करते हैं। अब मुझे पेड़ पर वापस जाना होगा, अलविदा। यह कहते हुए बेताल वापस पेड़ पर चढ़ गया।